निज़ामुद्दीन औलिया के दुनियावी जहो जलाल इतना ज़्यादा है कि मुझ जैसे फ़कीर का उनसे मिलना सही नहीं। और आज आपको हम लेकर के आए हैं दोस्तों दिल्ली के पत्ते शाह की दरगाह में। हालांकि इनका ज़माना जो है जाकर के मिलता है खिलजियों के ज़माने से, तुगलकों का ज़माना जो है नहीं देखा, लेकिन आज उस दौर की कहानी हम बताने जा रहे हैं जब गाज़ी मलिक को एजाज़ हासिल हुआ था। उसे लोग जानने लगे थे, उसका नाम होने लगा था, और ये सब हो रहा था इसी दौर में। कौन थे पत्ते शाह, क्या है इनका इतिहास, सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं पत्ते शाह की दरगाह। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का माहौल यहाँ पे है, और सामने अगर आप जाएं तो वहाँ पे सुंदर नर्सरी है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें तो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ का जोरबाग या हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, वो यहाँ से आप पहुँच सकते हैं। और इस साइड से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये दरगाह आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है दरगाह का एंट्री गेट। अंदर चलेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और फिर आपको भी पूरी कहानी हम बताएंगे। और आज हमारे साथ हैं रिहान ज़फ़र भाई, काफ़ी ज़माने से इनसे मिलना चाह रहे थे, आज फिर मुलाकात हो गई है। और आज की जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये हमारा रिहान ज़फ़र भाई ही कर रहे हैं। और रिहान भाई कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत मस्त, हम मिल के भी बहुत बढ़िया लगा आपसे। काफ़ी टाइम से मैसेज करते थे इंस्टाग्राम पे कि मिलना है मिलना है, मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो बनाना है, कोई है नहीं साथ में, तो रिहान भाई को हेल्प कर लेते हैं। और आपको हम बता दें दोस्तों कि वीडियोस बड़ी अच्छी शूट करते हैं, वीडियोस की एडिटिंग भी बहुत ही अच्छी करते हैं। और बाकी आपका चैनल वगैरह कौन सा, इंस्टाग्राम या किसी पे काम कर रहे हैं आप? अभी हाल फिलहाल में दुनिया भी तो एजुकेशन करते हैं। ये पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ क्या करते हैं वैसे? वैसे 12th क्लास में हूँ ना मैं। अभी 12th में है। और आगे इस पे आना है, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर इंशाल्लाह आगे बनोगे? आना है। इंशाल्लाह आगे आना है। तो भाई साथ में हमारे आज रहेंगे। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है रियान जफर। गुड। और यूट्यूब पे? यूट्यूब अभी नहीं है, यूट्यूब छोड़ तो लगा है, इसके पर है। रेहान जफ़र को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको जो है डाल दूंगा अपने लिंक में भी। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं दरगाह के अंदर, दरगाह घुमाते हैं। बहुत ही प्यारी दरगाह है, बहुत ही सुकून यहाँ पे है। तो अब आप ये दरवाज़ा देख सकते हैं दोस्तों, इसे तो मॉडर्न ज़माने में पेंट किया गया है, लेकिन इस दरवाजे को अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। और ऐसा बताया जाता है कि ये दरवाज़ा जो है मुग़लों के ज़माने का है। और ऊपर में आप देखिए बाब रहमत लिखा हुआ है, यानी रहमत का दरवाज़ा। साथ साथ में इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है हज़रत शमसुद्दीन औताद रहमतुल्लाह अलैह, और यहाँ पर है मौलाना शाह मोहम्मद कदीर रहमतुल्लाह अलैह। तो इन दोनों की मज़ार भी आपको हम दिखाएंगे, और यहाँ से आप इसमें इंटर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ की मस्जिद। और ये आप देख सकते हैं 5 वक्त की नमाज़ होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है कुतुब आलम शाह मोहम्मद अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पर मज़ार है। और ये जो कमरा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये असल में अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। और ये आप देख सकते हैं चादर वगैरह बिछी हुई है इस पर। और ऐसा बताया जाता है कि इनका विसाल जो है 1958 में हुआ था। और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर ये लग रहा है। आप अगर चाहें तो इस जगह पे भी आकर के फातिया वगैरह पढ़ सकते हैं। और इस जगह आप देखें तो यहाँ पर जो है पूरा नसब यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से लेकर के आखिर तक। तो ये दरवाज़ा देख सकते हैं दोस्तों, ये है दरगाह का सबसे मेन दरवाज़ा, अहम दरवाज़ा। यहाँ से आप इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। और ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये बाद में बनाई गई है, तो ये नए ज़माने की मस्जिद है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मज़ार आपको दिखेगी। कहा जाता है कि यहाँ पे जो है बहुत सारी मज़ारें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। ये जो है किसी बुज़ुर्ग की मज़ार है, 1912 में जो है इनका इंतकाल हुआ था। तो फ़िलहाल अभी हम लोग दरगाह के अंदर चलते हैं। और इनका नाम है हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। यही है जिन्हें हम जानते हैं पत्ते शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। साथ साथ में कहीं कहीं पर इन्हें जो है अताउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह भी कहा गया है, यानी कि शमसुद्दीन अताउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। तो हम लोग फ़िलहाल इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ से एंट्री करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको दिखती है यहाँ पे 2 मज़ारें। तो एक मज़ार कहा जाता है कि शमसुद्दीन अताउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की है। और एक मज़ार जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उनके भांजे की मज़ार है। और दोनों को जो है एक ही जगह पे अगल बगल यहाँ पे दफनाया गया था। अगर आप उस इंस्क्रिप्शन को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जो है नाम लिखा हुआ है हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह या शमसुद्दीन अताउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। और इसके अलावा यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी मज़ारें यहाँ पर दिखने को मिलती हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस पूरे जगह पे जो है ना बहुत सारी कब्रें हैं। अभी के ज़माने में तो आप देख सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे काफ़ी पक्का कर दिया गया है, लेकिन अगर आप चारों तरफ दीवारें देखते हैं तो ये जो दीवारें हैं ना, ये सारी दीवारें जो हैं पुराने ज़माने की दीवारें हैं। कबर को अगर आप डिज़ाइनिंग वगैरह देखें, इसकी ये जो कबर है मार्बल वगैरह से बनाया गया है पूरा, ये सब जो है मॉडर्न ज़माने में बनाया गया है। और यहाँ पर लोग आते हैं फातिहा दरूद वगैरह पढ़ते हैं। और जहाँ तक हम आपके नस्ब की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि ऐसा मालूम है नहीं कि कब आपकी पैदाइश हुई थी और कहाँ से आप आए थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप जो हैं हज़रत तुर्कमान बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे।
ऐसा भी कहा जाता है कहीं कहीं पे आप जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो महरौली शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, आप उनके मुरीद थे। और कहीं कहीं पे ऐसा कहा गया है कि आप जो हैं ख़ुद सुहरावर्दी सिलसिला के एक सूफ़ी वली थे। और आपका जो ज़माना है वो जा कर के मिलता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ख़ास बात इनसे ये कहा जाता है दोस्तों, कि जब भी कोई इंसान हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास आता था ये उम्मीद लेकर के कि उनकी जो मन्नत है वो जल्दी पूरी हो जाएगी, तो वो सीधे जो है भेज देते थे हज़रत पत्ते शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो ये सारी बातें जो इनसे जुड़ी हुई हैं, और बातें आपको हम बताएंगे। फ़िलहाल चारों तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी सुकून है यहाँ पे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लोग आते हैं, दरूद फातिहा करते हैं और फिर चले जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ कंप्लीट हरियाली से भरा हुआ है, बड़े बड़े पेड़ बहुत सारे दिखेंगे आपको। और एक पेड़ है जिसकी वजह से हम इस दरगाह को जानते हैं पत्ते शाह की दरगाह के नाम से। ये जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी प्राचीन काल का पेड़ है। ऐसा बताया जाता है इसे जो है तूली का पेड़ कहते हैं, और इस पत्ते को जो खाता है उसे शिफा मिलती है, और इसीलिए जो है ना इस दरगाह को कहा जाता है पत्ते शाह की दरगाह। और एक बार फिर मज़ार दिखा देते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह की मज़ार है ये। तो ये असल में जैसा हमने बताया कि दो मज़ारें यहाँ पे हैं, एक है शमसुद्दीन अताउल्लाह की मज़ार रहमतुल्लाह अलैह, और एक है उनके भांजे की मज़ार। और ऐसा बताया जाता है कि आपने अपने लिए ख़ुद ये मज़ार यहाँ पर खुदवाई थी। आप जो है इस मज़ार में जा कर के छिप जाते थे, मज़ार में घुसते मतलब कब्र में घुसते और अपने ऊपर राख डाल दिया करते। और जितने भी वली हमने बताया है, हर वली के साथ जो है बहुत सारा कारनामा जुड़ा होता है, सबके साथ कुछ ना कुछ करिश्मा जुड़ा होता है। और आप शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मौजज़ात, बहुत सारे करिश्मा दिखाए हैं। ऐसा बताया जाता है दोस्तों, आपके साथ एक कारनामा ऐसा जुड़ा है, कहा जाता है कि आप आग जलाया करते थे और उसकी राख पे आप बैठा करते थे। इसके अलावा ऐसा भी बताया जाता है आपके साथ एक वाक़या जुड़ा है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से। आप जब भी आते इस दरबार में तो शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो हैं छिप जाया करते थे। आपने एक कब्र खोद रखी थी, उस कब्र में छिप जाते और राख से अपने ऊपर ढक लेते। और जब लोग पूछते कि आप निज़ामुद्दीन औलिया यानी महबूब इलाही से मिलते क्यों नहीं हैं, तो आपने ये फरमाया कि निज़ामुद्दीन औलिया का दुनियावी जहो जलाल इतना ज़्यादा है कि मुझ जैसे फ़कीर के लिए उनसे मिलना जो है सही नहीं है, और इसीलिए वो कभी भी निज़ामुद्दीन औलिया से मिलते नहीं थे। लेकिन सबसे ख़ास बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने यानी पत्ते शाह रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया था कि हालांकि वो निज़ामुद्दीन औलिया से मिलते नहीं हैं, लेकिन उनका कफन दफन, उनकी तदफीन और उनकी नमाज़ जनाजा जो है निज़ामुद्दीन औलिया ही पढ़ाएंगे। और 1300 ईस्वी की बात है जब आपने दुनिया से पर्दा किया और फाइनली आपकी नमाज जनाजा जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई। तो ये वाक़या था दोस्तों पूरा पत्ते शाह रहमतुल्लाह अलैह का। और इसी ज़माने में एक तुगलक वंश का मुस्तक़बिल का बादशाह जिसका नाम था गाज़ी मलिक, उसे एज़ाज़ हासिल हुआ था, उसे गौरव हासिल हुआ था, यानी कि लोग उसे अब जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। हमने पहले बता रखा कि गाज़ी मलिक जो हैं अमीर खुसरो के हिसाब से जलालुद्दीन खिलजी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे, और इब्न बतूता और शम्स सिराज अफ़ीफ़ के हिसाब से वो अलाउद्दीन खिलजी के ही ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। लेकिन 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के मौत के बाद काफ़ी कश्मकश में वो रहे थे कि हम अलाउद्दीन खिलजी के साइड जाएं कि नहीं। उसके साइड तो वो नहीं गए, लेकिन फाइनली वो शिफ्ट हो गए अल्माज़ बेग की तरफ। अल्माज़ बेग यानी उलुग खान जो कि अलाउद्दीन खिलजी के भाई थे। और अब 1299 का दौर था जब होती है रणथंबोर का मुहासरा, सीज ऑफ रणथंबोर। और इस रणथंबोर की जंग में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा दिखाया था। फाइनली रणथंबोर को फ़तह किया गया और इस जंग में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में कहा जाता है कि अच्छी पोजीशन जो प्रेस्टिज था उनका, वो असल में अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में ही उनको मिला था। और इनके साथ साथ कहानी जुड़ी है मुबारक खिलजी के साथ भी। काफ़ी दिलचस्प वाक़या है कि किस तरह से गाज़ी मलिक ने मुबारक खिलजी के साथ वक्त गुजारा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा और शमसुद्दीन अताउल्लाह यानी पत्ते शाह रहमतुल्लाह अलैह की जानकारी सुन के काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।